हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एबी सर, फिजिक्स फैकल्टी। बट आपको पता है आज नीट 2021 का पेपर हुआ है और मेरे पास टेस्ट बुकलेट कोड P3 है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे फिजिक्स पेपर विथ कोड P3। P3 मेरे पास है तो आपको बेटर होगा कि P3 पेपर पास में रखो और इसका डिस्कशन देखो एक बार। Let us take first question. A body is executing simple harmonic motion with a frequency n. The frequency of its potential energies. But we know that potential energy in simple harmonic motion half m omega square into y square, and y is equal to a into sin ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। y इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी, अगर y स्क्वायर लिया तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 2 pi f. I write here 2 pi f dash is equal to 2 into 2 pi f. तो कैंसिल हुआ, f dash is equal to 2f. इसको 2n बोल के भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज polar molecules are the molecules having permanent electric dipole moment। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैच द फॉलोइंग दिया है बेटा। जनरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टी, और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बोल के दिया है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इक्वलेंट आकर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी E इज इक्वल टू रो इंटू जे, रो इज इक्वल टू ई बाई जे, और रिलैक्सेशन पीरियड स्मॉल टी इज इक्वल टू, यहां पर ऑप्शन में है m डिवाइडेड बाय n ई स्क्वायर इंटू रो, और करंट डेंसिटी का वैल्यू है, वी नो दैट Vd इज इक्वल टू I बाई एन ई ए, I बाई J इज करंट डेंसिटी, Vd n E, Pd and E that is equal J। तो ये थे ऑप्शंस 1 2 3 4 ऑप्शंस थे सेकंड थर्ड क्वेश्चन के। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू दैट फोर्थ क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू दैट फोर्थ क्वेश्चन। Two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by wire. Two charged conducting spheres r1 r2 are connected by wire, connecting wire. Then the ratio of surface charge density of the sphere is। बेटा याद रखो, अगर कोई भी चार्ज स्फीयर्स को हम कनेक्ट करते हैं, definitely charge flow from high potential region to low potential region. How long it is going to be transferred? Until their potentials are equal. Electric potential के लिए फार्मूला 1 by 4 pi epsilon naught q by r1, 1 by 4 pi epsilon naught q2 by r2। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल किया मैंने। We know that sigma is equal to q by a. Q is equal to sigma into A. A is nothing but 4 pi into R square. That means sigma is inversely proportional to R square. Sigma 1 by sigma 2 is equal to R2 square by R1 square. Similarly, मैं ऐसा करता हूं, यहां पर चार्ज भी दिया है, चार्ज और डेंसिटी और रेडियस भी दिया है, तो मैं क्या करता हूं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर।
Q1 by Q2 is equal to sigma 1 by sigma 2 into R1 square by R2 square. Q1 by Q2 is equal to R1 by R2. ये Q1 by Q2 का वैल्यू यहां पुट करूंगा, तो R1 by R2 is equal to sigma 1 by sigma 2, R1 square by R2 square. तो ये कैंसिल हुआ, सिग्मा 1 by sigma 2 is equal to क्या हुआ, R2 by R1, ऐसा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. फिफ्थ क्वेश्चन. A parallel plate capacitor has uniform electric field E in the space between the plates. If the distance between the plate is D and the area of each plate is A, the energy stored in the capacitor is. बेटा यहां पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसका एरिया भी दिया गया है, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दिया गया है. We know that energy stored in that capacitor is equal to half into C into V square. ये एनर्जी डेंसिटी है. एनर्जी डेंसिटी बोले तो U is equal to half into C into V square. We know that C is equal to epsilon naught into A by D. बेटा E is equal to V by D, V is equal to E into D, E square into D square. ये दोनों कैंसिल हुए. U is equal to half into epsilon naught into A into E square into D. यहां पे D है. half into epsilon naught into A into D into E square. Next, question number 6. An infinitely long straight conductor carries a current 5 ampere shown. An electron is moving with a speed of 10 power 5 meter per second parallel to the conductor. Okay. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter. At an instant, calculate the magnitude of force experienced by the electron at that instant. ऐसा बोल के बताया. बेटा consider that here a long straight conductor in which current is carrying 5 ampere current is carrying at a distance of 20 centimeter, an electron is moving. तो एक काम करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड रहना है. हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर निकालेंगे. B is equal to म्यू नॉट बाई 2 पाई I by R. बेटा देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 2 पाई I by R. म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 to the power of -7 डिवाइडेड बाई 2 पाई. I दिया गया है 5, R दिया गया है 20, डिस्टेंस 10 to the power of -2. पाई पाई कैंसिल, 2 1s are 2 2s are. ये और ये कैंसिल हुआ, -5. 5 1s are 5 4s are, 2 1s are 2 2s are. That is equal to 0.5 into 10 power -5. तो 5 into 10 power -6 हुआ. ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास. नेक्स्ट क्या निकालना है? फोर्स निकालना है. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स F इज इक्वल टू QVB. 16 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -20 और स्पीड दिया गया है 10 पावर 5 और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6. दैट इज इक्वल टू ये 18 हुआ, 80 हुआ और ये कैंसिल, -1 इंटू 10 पावर -20 इंटू 10 पावर -1. तो फाइनल आंसर इज 8 इंटू 10 पावर -20 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. If E and G respectively denote the energy and gravitational constant, then E by G has the dimension of.
E by G. E बोले तो एनर्जी m l स्क्वायर t पावर -2. G बोले तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू बेटा F के लिए m l t पावर -2 G m स्क्वायर इंटू l स्क्वायर. m और m कैंसिल हुआ. G इज इक्वल टू m पावर -1 l पावर 3 t पावर -2. तो m पावर -1 l पावर 3 t पावर -2. ये ऊपर जाने के बाद m स्क्वायर l पावर -1 t नॉट, m स्क्वायर l पावर -1 t नॉट. ओके. और क्वेश्चन नंबर 8 है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. ए लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सिचुएटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सीन्स. ऐसे बोल के दिया है. इसका 4 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं. ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 अगेन. क्वेश्चन नंबर 9. मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2. मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन चॉइस. ऐसा बोल के दिया है. बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल. आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT by m. 3RT by m. Pressure exerted by the ideal gas P is equal to 1/3 m into n into VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम आता है. पर अगर वॉल्यूम लिखा इसका सेकेंड स्टेप ऐसा भी लिख सकते हैं, m इंटू n इंटू VRMS स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल बोल के दिया है. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू KT. बेटा पर मॉलिक्यूल आए तो K बोल के लेना है, मोल आए तो R बोल के लेना है. नेक्स्ट टोटल इंटरनल एनर्जी 1 मोल ऑफ द डायटोमिक गैस. डायटोमिक गैस के लिए 5/2 इंटू RT मोल बोल के दिया है, RT. तो ये था क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट अगर आपके पास P3 का क्वेश्चन पेपर रहा तो देखने के लिए इजी रहता है. तो कीप दैट क्वेश्चन पेपर विथ योर हैंड्स. नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A and B. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. Zener diode is connected in the reverse bias when used as the voltage regulator. बेटा Zener diode is used as the voltage regulator, ये हमें मालूम है. The potential barrier of PN junction lies 0.1 volt to 0.3 volt बोल के दिया है. तो 0.1 volt to 0.3 volt उसके बीच में ही नहीं रहता है और डिपेंड्स अपॉन द जर्मेनियम सिलिकॉन के ऊपर डिपेंड होता है. तो ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग. तो 10th वन A is correct, B is wrong. 11th one. Dipole is placed in electric field as shown in the figure. Which direction will it move? Potential energy is equal to minus P into E. Okay, potential energy is equal to minus P into E into cos theta. थीटा आकर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्रीज रहता है और पोटेंशियल एनर्जी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट. देखो टुवर्ड द राइट एज द पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीजेस. टुवर्ड द राइट एज द पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजेस, ऐसे बोल के आता है. क्वेश्चन नंबर 12. A convex lens A of focal length 20 centimeter and concave lens B of focal length 5 centimeter are kept along the same axis with the distance D. एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ 20 है. कॉन्केव लेंस है, उसका फोकल लेंथ 5 है. आर केप्ट एट ए डिस्टेंस D. एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है एंड दे आर सेपरेटेड विद द डिस्टेंस D.
ऐसा देख रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस रहा तो इसका माइनस रहेगा। ओके, इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन ए एंड लीव्स बी, देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर पास होकर बी के पास भी पैरेलल बीम ही गया समझो। इसका फोकल लेंथ आकर इफेक्टिव फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। बेटा पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर पैरेलल बीम ऑफ लाइट से बाहर गया तो इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी रहेगा। तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2, ये तो 0 हुआ और 0 इज इक्वल टू f1 प्लस f2 बाई f1/f2 माइनस d/f1/f2। इसको लेफ्ट में ले लिया, f1 प्लस f2 बाई f1/f2 इज इक्वल टू d/f1/f2। ये दोनों कैंसिल हुए और d इज इक्वल टू f1 प्लस f2। एक का फोकल लेंथ प्लस है, एक का फोकल लेंथ माइनस है, दैट इज इक्वल टू 10 20 minus 5 is equal to 15 centimeter. Distance between them is 15 centimeter. Next, question number 13. Question number 13. The escape velocity from the earth surface is v. The escape velocity from the surface of the another planet having the radius 4 times that of the earth. Radius of the planet is 4 times that of the radius of the earth. ऐसे बोल के दिया है। Having the same density. escape velocity का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 2gm by r। बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी बाई आर इंटू रो 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये और ये कैंसिल हुआ, रिमेनिंग ऑल आर कांस्टेंट। वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट आर स्क्वायर और वी प्रोपोर्शनल टू आर। Velocity of the planet to velocity of the earth is equal to radius of the planet to radius of the earth। तो आंसर आया 4/1। और velocity of that planet is equal, हम ऐसे लिख सकते हैं 4 into velocity of that earth। ये था क्वेश्चन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 बेटा यहां पर बताया गया है द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक्स ए जेड अंडरगोज द स्पॉन्टेनियस डिके इन द सीक्वेंस। एक्स ए जेड is converted into B z-1 u says to C z-3 u says to D z-2। ओके ना, दिस इज मास नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर। बेटा एटॉमिक नंबर हमने देखा है यहां पर एटॉमिक नंबर इज डिक्रीजेड बाय 1। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 रहा तो ये प्लस बीटा रहेगा, और एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2 रहा तो अल्फा रहेगा, एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 रहा तो ये नेगेटिव बीटा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये स्क्रू गेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। हर साल स्क्रू गेज वर्नियर कॉलेज में क्वेश्चन आता है। ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर। मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू, इसको एमएसआर भी बोलते हैं, एमएसआर इज इक्वल टू 0 मेन स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 52। सर्कुलर स्केल रीडिंग अगर दिया है 52, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 52। नंबर
coincided with the circular scale is equal to 52. Fraction is equal to B into LC, N into LC, B is equal to N into LC. ऐसा लो, N का बोले तो 32. और लीस्ट काउंट क्या है बेटा? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 पिच स्केल रीडिंग बाय नंबर ऑफ हेड स्केल रीडिंग, 1 डिवाइडेड बाय 100. लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर में आता है. लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर में आता है. तो मैं क्या करता हूं, इसको बी का वैल्यू निकालता हूं. मुझे टोटल रीडिंग चाहिए. टोटल रीडिंग बोले तो ए प्लस बी, ये है और ये बी है, ए प्लस बी. n इज इक्वल टू 52 इंटू 0.01, दैट इज इक्वल 0.052. ओके, 2 डिजिट के बाद 0.52 मिलीमीटर में आया है. तो मुझे किसमें चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए. सेंटीमीटर में चाहिए बोले तो क्या करता हूं मैं? वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 1 सेंटीमीटर. तो अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट कर दिया तो और एक 0 बढ़ जाएगा, 0.52 सेंटीमीटर. दैट इज द आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया. Question number 16. An inductor of inductance L, capacitor of capacitance C, and resistor of resistance R are connected in series to a AC source of potential difference V volts as shown in the figure. The potential difference across L, C, R is given. The amplitude of current flowing through LCR series circuit is given. 10 root 2 ampere. The impedance of the circuit is. Let us take, this is inductor, this is capacitor, and this is resistor. It is connected to V, L, C, R. तो यहां पर पोटेंशियल दिया है 40 और यहां पर दिया गया है 10 और यहां पर दिया गया है 40. Okay, we know that net potential is equal to VR square plus VL minus VC whole square. V is equal to square root of VR square, that means 40 square, 1600 plus VL minus VC बोलो 30 square, 900. तो V is equal to कितना हुआ? 50. हमें मालूम है VRMS is equal to IRMS इंटू जेड. जेड मीन्स इंपीडेंस. मुझे इंपीडेंस चाहिए. VRMS डिवाइडेड बाई IRMS. VRMS का वैल्यू आकर 50 आया. जो करंट दिया गया है वो पीक वैल्यू ऑफ दैट करंट, दैट मीन्स IRMS इज इक्वल टू I0 बाई √2. I0 इज इक्वल टू IRMS इंटू √2. गिवन करंट इज 10 √2. IRMS के प्लेस में 10 है, डिवाइडेड बाई 10. That is equal to Z is equal to 5 ohm. ऐसा है. तो ये था 16th क्वेश्चन. नेक्स्ट 17th क्वेश्चन. Seventeenth question. A particle released from the height s from the surface of the earth. A particle is released from a height s from the surface of the earth. At certain height, its kinetic energy is 3 times the potential energy. The height from the surface of the earth and the speed of the particle at that instant are respectively. बेटा certain height से एक पार्टिकल को रिलीज किया है. इट्स इनिशियल वेलोसिटी आकर 0. यहां कहीं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी हुआ है. यहां से लेकर यहां तक जो कुछ भी डिस्टेंस दिया गया है वो एस है.
डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू समथिंग x समझो और रिमेनिंग डिस्टेंस आकर x माइनस एक्स बोल के कंसिडर करो, ओके ना। अब मैं काम करता हूं, आई एम टेकिंग द रिलेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू m g। तो अब देखो ये कितना हाइट पे है, यहां से लेकर यहां तक कितना हाइट पे है, s माइनस एक्स, m कैंसल, v स्क्वायर इज इक्वल टू 6g इंटू s माइनस एक्स, ओके। अब क्वेश्चन ये है, फ्रॉम हियर टू हियर इफ a particle is travel, what is the velocity at this point? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा तो 2 इंटू जी इंटू ये आकर x होगा। जहां v स्क्वायर है वहां ये वैल्यू पुट करूंगा, 2gx इज इक्वल टू 6g इंटू s माइनस एक्स, g कैंसल, 2 1 जा 2 3 जा, दैट इज x इज इक्वल टू 3s माइनस 3x, 4x इज इक्वल टू 3s, ओके। x इज इक्वल टू 3s बाई 4, x इज इक्वल टू 3s बाई 4। तो x वैल्यू आया मुझे, आई वॉन्ट दिस हाइट, इसका हाइट चाहिए मुझे, हाइट चाहिए बोले तो क्या करता हूं, देखो h डैश इज इक्वल टू s माइनस एक्स, s माइनस 3s बाई 4 दैट इज इक्वल टू s बाई 4। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया। और मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, यहां का वेलोसिटी चाहिए। यहां का वेलोसिटी के लिए क्या लिया मैंने, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू g इंटू x, x बोले तो 3s बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3gs बाई 2, ऐसा है, ओके। ये था 17 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, नाइस क्वेश्चन, बट थोड़ा लेंथी था। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, क्वेश्चन नंबर 18, ए स्मॉल बॉल स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट at t is equal 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval. बेटा एक ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज स्लाइड्स डाउन, कोई भी ब्लॉक है वो स्लाइड हो रहा है। जब स्लाइड होता है, दिस इज वेट mg is resolved into 2 component, mg cos theta, mg sin theta. This force is nothing but gravitational force, that is equal to mg sin theta. Acceleration of that body is equal to mg sin theta. A dash is equal to g sin theta. जब कोई बॉडी स्लाइड होता है उसका एक्सेलरेशन इतना रहता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फॉर n सेकेंड, u प्लस a by 2 इंटू 2n माइनस 1। एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट रहेगा, s is directly proportional to 2n minus 1. Question here asked, distance travel for n to sn plus 1, sn plus 1 is equal to 2n minus 1 by 2 into n plus 1, n plus 1 minus 1, 2n minus 1 by 2n plus 2 minus 1, 2n माइनस 1 बाय 2n प्लस 1, ऐसा आएगा। मैंने क्या किया, n के प्लेस में n पुट किया और n के प्लेस में n प्लस 1 को पुट किया। ये था 18th क्वेश्चन। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, half life of radioactive nuclei is 100 hours. Half life is equal to T half is equal to 100 hours. The fraction of virginal activity that will remains after 150 hours. T is equal to 150 hours. हमें मालूम है T is equal to n into T. 150 is equal to n into 100.
0 0 5 3 5 2 n इज इक्वल टू 3/2। तो फ्रैक्शन पूछ रहा है वो, n इज इक्वल टू n बाई n नॉट इज इक्वल टू 1/2 इंटू होल पावर n, 1/2 इंटू 3/2 that is 1/8 whole power 1/2 that is equal to 1/2 root 2. The fraction of original activity that will be remains after dash hours is equal to, fraction पूछ रहा है तो मैथ्स निकाल। नेक्स्ट, the equivalent capacitance of the combination shown in the figure। बेटा देखो यहां पर अगर कोई कैपेसिटर यहां पर हम लगाते हैं, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, और दीज टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 दैट इज इक्वल टू 2C। ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। ये न्यूक्लियस विथ मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू fragments each of mass number 120. The binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.2. Question number 22. A nucleus with a mass number 240 breaks into the fragments each of mass number 120. The binding energy per nucleon, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू दिया गया है 7.2, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, 7.6 इंटू मास नंबर कितना दिया है 240, इसको मल्टीप्लाई किया तो कुछ 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे बोल के एनर्जी आएगा, 1824। ओके, The nucleus with the mass number 240 breaks into two fragments each of mass 120. Fragment होने के बाद each mass 120 है। The binding energy per nucleons of the unfragmented nuclei is 7.5, while that of the fragments is 8.5. Binding energy per nucleon or fragmented nucleus is 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे इसका बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 8.5 इंटू ये बोले तो 120। ओके, तो वी गेट सम एनर्जी 1020 आएगा। क्वेश्चन पूछा गया है द टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इन दिस प्रोसेस इज, बाइंडिंग एनर्जी गेन इज इक्वल टू, इसने 2 फ्रैगमेंट से डिवाइड हुआ बोल के बताया, तो 2 इंटू 1020 माइनस 1824, इसको डिवाइड करने के बाद मुझे फाइनल आंसर आएगा, आंसर 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट 23, क्वेश्चन नंबर 23। द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द ईच ऑफ देम, कंपेयर द करंट इन दैट वन। Current in n-type semiconductor is more than that of the p-type semiconductor. n-type में करंट ज्यादा रहेगा p-type से कंपेयर करके। रीजन आकर इन n-type semiconductor electrons are the free charge carriers, इसलिए n-type में करंट ज्यादा रहेगा कंपेयर टू दैट p-type। ये थे क्वेश्चन नंबर अप टू 23 तक। बेटा क्वेश्चन नंबर बताया है द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर व्हेन इट डिलीवर्स द पावर 3.3 इंटू 10⁻³ वैट विल बी, ऐसे बोल के दिया है। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड के लिए फार्मूला बेटा शॉर्टकट फार्मूला है 5 इंटू 10⁻24 p इंटू लैम्डा। n इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻24 इंटू p का वैल्यू दिया गया है पावर 3.3, 33 into 10⁻⁻4 and wavelength is given 600 into 10⁻⁹।
इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर आएगा 10 पावर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये 24 था और ये 25। क्वेश्चन नंबर 25, a thick current carrying cable of radius r carries a current I uniformly distributed across the cross section. The variation of magnetic field due to the cable with the distance r from the axis of the cable is represented by। बेटा केबल है ऑफ रेडियस r है, हमें मालूम है इनसाइड दैट केबल मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियस का रिलेशन b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रहेगा और आउटसाइड b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रहेगा। तो बेस्ड ऑन दैट वन, इफ आई ड्रॉ द ग्राफ I get straight line up to that surface, after that rectangular hyperbola. Next, question number 26. Question number 26. The velocity of the ball of mass m and density d when dropped in a container filled with glycerine becomes the constant after some time. If the density of the glycerine is d by 2, then the viscous force acting on the ball is। विस्कस फोर्स के लिए F इज इक्वल टू m इंटू जी डैश लूंगा। हमें मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द लिक्विड इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी। जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर बॉडी से कंपेयर किया तो हाफ है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी बाई 2 होगा। तो F इज इक्वल टू m इंटू जी बाई 2। ये था क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट 27। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ emergence from the prism. Refractive index of the glass is √3. Find the value of angle of emergence from the prism. Refractive index of glass is, ऐसे बोल के बताया। Let us take this is the prism. This is the right angle prism और यहां पर एंगल दिया है 60 डिग्रीज। ये 60 डिग्रीज रहा तो एंगल ऑफ प्रिज्म आकर 30 डिग्रीज होगा। यहां जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। बेटा कोई भी लाइट नॉर्मल से इंसिडेंट करता है तो इंसिडेंट एंगल 0 होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या होगा 0 ही होगा, ऐसे ही आएगा। ओके, अब मुझे ये चाहिए, ये इज इक्वल टू, वी नो दैट ये इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आकर 30 है, R1 0 है, R2 आई डोंट नो, R2 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज आया। According to Snell's law, mu is equal to sin I2 by sin R2. This is on the second surface. Second surface की ये बात कर रहा हूं। mu आकर दिया है √3, sin 30 1/2 that is equal to sin I2. That means मैंने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, sin 30 is equal 1/2 √3/2। बेटा साइन टेबल में √3/2 कहां पर आता है? I2 is equal to 60 डिग्रीज के पास आता है। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट 28, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 28, the capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V is given by V is equal to V0 sin omega t. The displacement current between the plates of the capacitor would be, बेटा generally a capacitor is connected to alternating source. Okay, the displacement current will be निकालना है। displacement current के लिए फार्मूला क्या है? ID is equal to C into dV by dt और V हमें दिया गया है d by dt of V0 sin omega t, differentiating on both sides, that is equal C V0 omega cos omega t. Okay, next, if force F, acceleration A, time t chosen as the fundamental quantities, find the dimension of energy। ऐसे बोल के बताया।
एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ पावर ए पावर बी, टी पावर सी. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ पावर ए और एक्सेलरेशन कैपिटल ए दिया है और टाइम टी है. एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है m l स्क्वायर टी पावर -2, फोर्स m l टी पावर -2 होल पावर a, एक्सेलरेशन m नॉट l टी पावर -2 होल पावर b, एंड दिस इज t. m l स्क्वायर टी पावर -2 m पावर a l पावर a t पावर -2a l पावर b t पावर -2b t पावर c. m l स्क्वायर t पावर -2 m पावर a l पावर a प्लस b t पावर -2a -2b प्लस c. When bases are equal, powers are compared. A is equal to 1. Next, L 2 is equal to A plus B. A is equal to 1 है और B आया मुझे 1. C का वैल्यू -2A -2B plus C is equal to -2. A is equal to 1. B is equal to 2. ये दोनों कैंसिल हुए. C is equal to 2. तो यहां पर E प्रोपोर्शनल टू F पावर 1, A पावर 1, T पावर 2 ऐसे दिया गया है. नेक्स्ट, ट्वेंटी 29 क्वेश्चंस हो गए. Question number 30. In a potentiometer circuit, a cell of EMF 1.5 volt varies balances point at 36 centimeter length of the wire. If another cell of EMF 2.5 volt replace the first cell, then at what length of the wire the balance point occurs? E1 by E2 is equal to L1 by L2. E1 occur 1.5, E2 occur 2.5, L1 occur 36 और ये L2. पॉइंट कैंसिल हुआ. 5 3 जा 5, 5 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा. तो L2 is equal to 60 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 31. A spring is touched by 5 centimeter by the force. F is equal to kx. माइनस आता है फोर्स से डिस्प्लेसमेंट और ऑपोजिट डायरेक्शन. फोर्स दिया गया है 10 k और डिस्टेंस स्ट्रक्चर बाय 10 to power -2. A spring is stretched by 5 centimeter by the force. The time period of the oscillation when the mass 2 kg is suspended by it. Time period of the loaded spring T is equal to 2 pi square root of m by k. From this one we get k value. K is equal to 2 into 10 square. T is equal to 2 into 3.14 divided by mass दिया गया है. How much mass given here? 2 kg. 2 by 2 into 10 square. T is equal to 6.28 divided by 10. T is equal to 0.628 second. ऐसा है. Okay. Question number 32. For a plane, electromagnetic waves propagate in x direction. Which of the following combination gives the correct possible direction of the electric field and magnetic field? Beta, electric field and magnetic field are perpendicular. Condition for two vectors are perpendicular. E bar dot B bar is equal to 0. इनमें से जो ऑप्शंस है उसको पुट करो. आंसर जो 0 आता है वही आंसर है. सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं उसको. इज इक्वल टू 0. तो J डॉट J इज इक्वल 1, K डॉट K इज इक्वल टू 1 माइनस है, इसलिए आंसर क्या आता है? 0 होता है. ये 32, क्वेश्चन नंबर 32. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33. क्वेश्चन नंबर 33. बेटा, एक कप ऑफ
a cup coffee cools from 90 degrees C to 80 degrees C in time t minutes. When the room temperature of room is equal to 20 degrees C, then time taken by the similar cup of coffee to cool from 80 degrees to 60 degrees is. टाइम कितना है ऐसा बोल के क्वेश्चन दिया है. रूम टेम्परेचर इज सेम. बेटा मैं काम करता हूं. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कॉन्सेप्ट है θ1 माइनस θ2 बाई टी इज इक्वल टू K इंटू θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस θs. θ1 माइनस θ2 दैट मीन्स 90 माइनस 80 डिवाइडेड बाई T is equal to K into θ1 plus θ2. 170 by 2 is equal to 65. 65 minus 10. Similarly, इन दोनों के बीच में 80 minus 60 by T is equal to K into 80 plus 60. 80 plus 60 that is equal to 140 by 2 minus 10. इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो कैंसिल होता है कैंसिल होकर टी का वैल्यू आ जाता है. टी का वैल्यू फाइनली आई गेट 13.5 बाई टी डैश ऐसा आता है. बेटा क्वेश्चन नंबर 34. An electromagnetic waves of wavelength lambda is incidence on a photosensitive surface of negligible work function. If m is the mass of the photoelectron emitted from the surface has a de Broglie wavelength lambda is. According to Einstein photoelectric equation, E is equal to 5 plus Ke. इसने बताया नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन बोल के बताया E is equal to Ke. E is equal to h nu or hc by lambda that is equal to p square by 2m. p square by 2m. हमें पता है अकॉर्डिंग टू Einstein इक्वेशन E is equal to mc square. E is equal to mc into c. मैं इसको मोमेंटम लिख सकता हूं. एंड दिस इज hc by lambda. दिस इज de Broglie wavelength. दैट इज इक्वल टू p c. c कैंसिल हुआ. जहां p है वहां पर इसको वैल्यू पुट करेंगे. I substitute this value here. That is equal to hc by lambda is equal to h square by lambda square 2m. h और h कैंसिल हुआ. db स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा चाहिए मुझे. लैम्डा इज इक्वल टू 2m लैम्डा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c. इसको क्या किया मैंने, इसको लेफ्ट में ले लिया. मैं इसको लेफ्ट में ले लिया इंटू c बाई h. तो फाइनली मुझे लैम्डा इज इक्वल टू 2mc बाई h इंटू लैम्डा बी स्क्वायर ऐसा. नेक्स्ट ये 34 था. 35. Water falls from the height of 60 meter at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. The loss due to the frictional force are 10%. Loss 10% रहा तो gain 90% रहेगा of the input energy. How much power is generated by the turbine? ऐसे बोल के बताया. Eta is equal to output power by input power. Okay ना? Efficiency is equal to output power by input power. Output power is equal to eta into input power. How much energy generated? That means that is the becomes the output. ये efficiency है 90%. On power is equal to work by time mgh by t. 0 cancel. 9 by 10 into mass दिया गया है. In that question mass is given 15. m by t दिया गया है. g आकर 10 और h दिया गया है 60. ये 90 हो गया. 9 by 10 इंटू ये 90 हुआ और एक 0.
9 9 से कितना 81 00। ओके, इसको मैं क्या लिखता हूं 8.1 किलोवाट बोल के लिखता हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 36 है 27 drops of same size are charged at 200 volt each. They combine to form the big drop. Calculate the potential of big drop. Small droplets मिलाकर big droplet बन गया, तो potential of the big drop पूछ रहा है। Volume of the big drop is equal to n times volume of the small drop. R is equal to n power 1/3 into small r. हमें मालूम है वॉल्यूम मीन्स 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, n इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब, r इज इक्वल टू n पावर 1/3 इंटू आर। तो मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई आर, बोले तो n पावर 1/3 इंटू आर। इसको ऊपर लेकर जाता हूं, बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n पावर n 1 माइनस 1/3 इंटू स्मॉल ड्रॉप। पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n पावर 2/3 इंटू स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, कितने ड्रॉप्स थे यहां पर 27 ड्रॉप्स थे। पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप दिया गया है 220, तो VB इज इक्वल टू 3 क्यूब होल पावर 2/3 इंटू 220, that is equal to 9 into 220, 0 18 plus 1 19, ऐसा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, क्वेश्चन नंबर 37, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहां से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा है फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ओके, इफ ए प्लेन मिरर वर पुट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। द फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, ऐसा बोल के बताया। एक काम करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा focal length of the convex lens 1/f is equal to 1/v minus 1/u. 1/30 is equal to 1/v minus, if the distance is measured against to that incident light, then you have to take here minus. तो इसको लेफ्ट में लिया, 1/30 minus 1/60 is equal to 1/v, 60 minus 30 by 1800, that is equal to 1/v, तो v is equal to 1800 डिवाइडेड बाय 30, तो मुझे आंसर आया फाइनल इमेज 60। बेटा 60 बोले तो देखो बेटा, इमेज यहां राइट साइड में आना है, यहां से लेकर यहां तक प्लेन मिरर का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, दैट मींस मिरर के अंदर बिहाइंड द मिरर 20 सेंटीमीटर यहां कहीं इमेज आएगा। ओके ना, अगर तुम्हें पूछा क्वेश्चन इसका फाइनल इमेज कहां पर आएगा बोले तो ये मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट के नाथ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के नाथ बिहेव करेगा, इसका फाइनल इमेज आकर 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दैट मिरर फॉर्म। ठीक है ना, ये था। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 38, ए पार्टिकल ऑफ मास m is projected with velocity v is equal to k into ve, k less than 1 from the surface of the earth. VE, escape velocity, the maximum height above the surface of the earth reached is, maximum height reached is r into k square by 1 minus k square। ओके ना, हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम अप्लाई करते हैं बेटा। यहां पर टोटल एनर्जी रहता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो मैक्सिमम हाइट के पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी रहता है,
अगर तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हो तो ये आता है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, इन द प्रोडक्ट F is equal to Q into V bar cross B bar, V bar for Q is equal to 1, V is equal to दिया गया है, V का वैल्यू दिया गया है, F का वैल्यू भी दिया गया है। What is the value for what value of the what will be the complete expression for B? मैं B का वैल्यू चाहिए मुझे, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में करता हूं बेटा। अगर मैंने B का वैल्यू सेलेक्ट कर दिया तो LHS इक्वल RHS आ गया, तो वही B का वैल्यू होगा। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया गया है, द वैल्यू ऑफ V is equal to 2, 4, 6 and I take B value as -6, -6, F का वैल्यू दिया गया है, F वेक्टर इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 4i minus 20j plus 20k, ऐसा दिया है। 4i minus 20j plus 12k बोल के दिया गया है। I into minus 32 plus 36 minus j into minus 16 plus 36 k into minus 12 plus 24। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद 4i माइनस 20j प्लस 12k, तो ये वाला आंसर सही है। तो हमारा B आकर ये होगा, ये आकर 39 था। ओके, नेक्स्ट 40, क्वेश्चन नंबर 40, Question number 40. Two conducting circular loops of radii R1 and R2 are placed in the same plane with their centers coincide. If R1 is greater than R2, the mutual inductance between them will be directly proportional to. Mutual inductance is directly proportional to R1 by R2 whole square. Next question number 40. Two conducting circular loops of radii R1 and R2 are placed in a same plane with their centers coincide. If R1 is very greater than R2, the mutual inductance M between them will be directly proportional to, ऐसा बोल के बताया। N phi is equal to Mi, N phi बोले तो B dot A is equal to Mi, B is equal to mu naught I by 2R, एरिया बोले तो पाई इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू Mi, R कैंसल, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, M1 by M2 is equal to R1 by R2। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 40। 41, question number 41. For a given circuit, the input digital signals are applied at the terminals A, B, C. What would be the output at the terminals? ऐसा बोल के बताया। Let us take two diodes. Two diodes are there. देखो बेटा, ये AR गेट है, ये AND गेट है, ये NAND गेट है। ओके, ये इनपुट, ये B, C बोल के इनपुट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में 0 0 ऊपर दिया है 1, 0 0 1,
ये 0, ये 0, ये 1, ये 0 रहा तो ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 इज इक्वल 0, यहां नॉट है तो 1 होगा, आंसर 1 होगा। ओके, सेकेंड वन, अगर इनपुट आकर हाई है और इनपुट आकर लो है और यहां भी हाई है, ये हाई और ये आकर लो और ये आकर हाई, 1 इंटू 0 इज इक्वल 0, 0 इंटू 1 इज इक्वल 1, ये 1 है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, पहला भी 1 था, अब भी 1 है। तो बेस्ड ऑन दैट वन, इफ यू डू दिस वन, आई गेट आंसर 3 ऑप्शन आएगा इसमें, सेम मेथड कर दिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, from a circular ring of mass m and radius r, an arc corresponding to 90 degrees sector is removed। देखो बेटा, एक सर्कुलर रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इसमें से 90 डिग्रीज को रिमूव कर दिया था। The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times mr square, then the value of k is, इसमें से m/4 निकाल दिया तो ये I dash is equal to mr square minus mr square by 4, निकाल दिए तो I dash is equal to 3 mr square by 4, तो k के प्लेस में 3/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, let us take here one resistor, this is R1, this is R2 and this is R3, this is I1, this is I2, this is I3 and this is I1, ऐसा दिया है। The ratio of I3 to I1 क्या है, ऐसा बोल के पता है। बेटा यहां पर देखो क्या हो रहा है, in this one parallel combination potential difference is same, that means I2 R2 is equal to I3 R3, I2 by I3 is equal to R3 by R2, adding plus 1 on both sides, I2 plus I3 by I3 is equal to R3 plus R2 by R2, sum of the current I1 is equal to I2 plus I3, मैं इसको I1 बोल के लिखता हूं, I1 by I3 is equal to R2 plus R3 by R2, I3 by I1 is equal to R2 by R2 plus R3, ऐसा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, A car starts from rest and accelerate 5 meter per second at t is equal to force. That means car start from rest and moves along the x-axis. V is equal to u plus at. Vx is equal to 0 plus 5 into 4. Vx is equal to 20. Okay? That is the velocity of that car. A ball dropped out of the window by person sitting in a car. What is the velocity and acceleration of the ball? ऐसा बोल के बताया है। तो अगर बॉल को ड्रॉप करता है v इज इक्वल टू यू प्लस at में v इज इक्वल 0 प्लस gt, टाइम कितना होगा, g आकर 10 है, टाइम आकर 6 minus 4, vy is equal to 20,
V is equal to square root of Vx square plus Vy square, that is equal to square root of 400 plus 400, that is equal to 2 into 400, that is equal to 20 root 2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 44. नेक्स्ट 45. क्वेश्चन नंबर 45. A step down transformer connected to an AC source supplied to 20 volts is made to operate at 11 volt, 44 watt lamp ignoring the power loss in the transformer. What is the current in the primary circuit? अब क्वेश्चन ये है E is equal to minus n into d phi by dt. EMF induced in the coil is equal to, that means EMF and number of टर्न्स के बीच में रिलेशन रहेगा E1 by E2 is equal to N1 by N2. बेटा पावर P is equal to VI, पावर लॉस नहीं रहा तो पावर कांस्टेंट रहता है. V1 by V2 is equal to I2 by I1, that means I1 by I2 is equal to E1 by E2 is equal to I2 by I1. तो मैं क्या करता हूं, E1 by E2 is equal to N2 by N1, that is equal to I2 by I1, ऐसे बोल के लिखता हूं. अब क्वेश्चन ये है, द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू द एसी सोर्स सप्लाइड टू 20 वोल्ट इज मेड टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट, 45 वोल्ट लैम्प. पावर P इज इक्वल टू VI, पावर दिया गया है 44, ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया गया है 11. इससे क्या आता है, करंट आएगा 11 1 11 4, दैट इज I इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स. ये अगर समझो जो दिया गया वैल्यू है 220 है और E1 by E2, सेकेंड वैल्यू जो है 11 है. नेक्स्ट I2 का वैल्यू हमने निकाला है और I1 का वैल्यू आई डोंट नो. प्राइमरी सर्किट में करंट ये मानो 11 1 11 2 एंड 4 1 5 I2 इज इक्वल टू 1 by 5, दैट इज इक्वल टू 0.2. Next 46. Question number 46. A ball of mass 0.15 kg is dropped from the height 10 meters, strike the ground and rebound to the same height. The magnitude of impulse imported to the ball is. बेटा what is impulse? Change in momentum को impulse बोलते हैं. Change in momentum. That means delta P is equal to P2 minus P1. That is M into V2 माइनस V1. तो इसका डायरेक्शन से ऑपोजिट है, बॉल रिबाउंड हो रहा है, तो M इंटू V2 प्लस V1, दैट इज इक्वल टू M इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2GH1. तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद डेल्टा P इज इक्वल टू 2 इंटू M इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, हाइट सेम दिया गया है, 2 इंटू 0.15 kg, 2 इंटू G बोले तो 9.8, G का वैल्यू दिया गया है 10, G का वैल्यू दिया गया है 10 और हाइट इज गिवन एज 10. ओके, दैट इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे आंसर आएगा 4.2 kg मीटर पर सेकेंड. ऐसा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है. ये सीरीज LCR सर्क्यूट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टर, 80 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर एंड 40 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC source. The angular frequency of the source at which the power transmitted to the circuit to half the power at the resonant angular frequency are likely to be, ऐसा बोल के दिया है. बेटा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ LC. और ये क्वेश्चन के रिलेटेड में एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, R रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस. व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस वन यू गेट दैट आंसर. फोर्थ ऑप्शन आपको मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48 में
A uniform rod of length 200 centimeter and mass 500 grams is balanced on a wedge placed at the 40 centimeter mark. A mass 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass m suspended from the rod 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is equilibrium. बेटा ये क्वेश्चन को नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व किया तो आंसर आता है नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0. यहां पर कोई 160 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक एक 2 kg मास दिया है और ये 20 रहा तो ये 40 सेंटीमीटर है. नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 कॉन्सेप्ट लेकर सॉल्व किया तो आंसर आता है, इसका आंसर है 1/12 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 है, वीडियो बहुत लेंथी हो गया है. क्वेश्चन नंबर 49. ए पार्टिकल ऑफ मास m, ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with a uniform speed takes a time t to complete revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by that is equal to 4r. The angle of projection is, ऐसे बोल के बताया. एक पार्टिकल को अगर सर्किल में हम प्रोजेक्ट करते हैं तो कंप्लीट करने के लिए t सेकेंड्स हो रहा है उसको. दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू 2 pi r is equal to vt. Distance travel is equal to 2 pi r. Okay. If a particle is projected with the same speed, अगर वही सेम स्पीड से हम कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. इसने बताया मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 4r. द मैक्सिमम हाइट अटेन इज इक्वल टू 4r. h के प्लेस में क्या लिखता हूं, 4r. और यहां से v का वैल्यू लिखता हूं मैं, v इज इक्वल टू 2 pi r बाई टी. यहां पुट कर रहा हूं 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. 4 कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2g r t स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. आर कैंसिल हुआ, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. और साइन थीटा इज इक्वल टू 2g t स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर होल पावर 1/2. और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2g t स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर होल पावर 1/2. ऐसा आता है 2g t स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर, ऐसा आता है. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर 50 में ऐसा पूछा गया है, ये यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12 ये बोल के दिया है एंड रेसिस्टेंस आर इज wound up as a current carrying the coil in the shape of the equilateral triangle of side A, square A. The magnetic dipole moment of the coil in each case is, बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला NIA. अगर ये वायर को ट्राइंगल के नाथ बेंड कर दिया तो 3 साइड्स है ट्राइंगल में, तो 12A डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3 4 जा. दैट मीन्स n के प्लेस में मैं लेता हूं 4. I एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हाफ √3/2 ये इंटू ये दोनों कैंसिल हुआ, दैट इज इक्वल टू √3 इंटू आई इंटू ये स्क्वायर. वही क्वेश्चन स्क्वायर के लिए लिए तो NI ये जो गिवन वैल्यू है 12A डिवाइडेड बाई 4 1 जा 4 3 जा दैट इज इक्वल टू 3A. तो मुझे 4 साइड से चाहिए इसलिए 4 से डिवाइड किया तो इनके प्लेस में 3 आया, 3 इंटू आई इंटू ये स्क्वायर. ओके बेटा, ये था नीट का 2021 का फिजिक्स का पेपर का डिस्कशन. आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. और जो भी आपको नीड है मेरे साइड से
अगर आपको कुछ डाउट्स है तो ये नंबर पे कॉल करो 9738520145. This is AB sir number. Okay. If any doubt is there, you can call me at any time. Okay. Wish you all the best.